नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ब्रिटेन मीडिया बीबीसी पर अब भारत के अंदर एक केस दर्ज हुआ है और यह केस किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक ने, जो विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं। और उन्होंने बीबीसी पर यह कहते हुए केस दायर कर दिया है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों को लेकर बनाई थी, उससे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके साथ मोदी जी की छवि को नुकसान करने का काम किया गया है। भारत सरकार ने वो डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी थी, लेकिन उस बैन के बावजूद भी बड़ी चालाकी से विकिपीडिया के माध्यम से उस स्टोरी के बारे में लिखा गया और वहां लिंक भी दिया हुआ है। अगर कोई भी आज उस लिंक पर क्लिक करता है तो वो डॉक्यूमेंट्री खुलकर आ जाती है। यानी बीबीसी भारत सरकार के बनाए हुए कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ वहां भारत सरकार से वादा किया जा रहा है कि हम जो आप कहेंगे वैसा करेंगे, हम भारत के नियमों को मानेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन को यह लगता है कि उनका कोई भी न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसी वो भारत में जो चाहे करे, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब आपको बता दूं, विनय कुमार सिंह ने ये एफआईआर दर्ज की है और बाकायदा ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसके नाम से जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसका हवाला कर देते हुए बीबीसी की विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव, जो कि एक डिजिटल लाइब्रेरी होती है, उसको लेकर ये केस दर्ज कराया गया है। और इस केस में 30 दिन के अंदर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है बीबीसी को और कहा कि 30 दिन के अंदर आप इसका जवाब दीजिए कि जब भारत सरकार ने ये डॉक्यूमेंट्री बैन की तो आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको कैसे डाल रखा है। आप एक तरह से, आपको जब डॉक्यूमेंट्री ये कह दिया कि सभी प्लेटफॉर्म से इसको हटाया जाए, ये कोर्ट का आदेश, ये सरकार का आदेश था कि सभी प्लेटफॉर्म से इस डॉक्यूमेंट्री को हटाया जाए, तब फिर आपने किस नियत से इस डॉक्यूमेंट्री को अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक दे रखा है, बात तो वही हुई। तो इसलिए ये 30 दिन में जवाब मांगा है। और अब इसमें आपको बता दूं कि मई 2023 को इस केस में सुनवाई होगी और ये माना जा रहा है कि या तो बीबीसी को इसमें भारत सरकार के द्वारा जो नियम कायदे कानून रखे हैं उनको मानना पड़ेगा, वरना ये समझिए कि अब इसको भारत में बैन करने की मांग जैसे पिछले दिनों उठ रही थी, अब तो एक कारण बन गया है, क्योंकि अब कोर्ट में केस आया है, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये सॉरी बोले, कुछ करें, लेकिन मंशा तो जाहिर हो गई, नियम तोड़ दिया गया है। जब इनको भारत सरकार ने पहले ही कह दिया कि आप इसको नहीं दिखा सकते, गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी, उसके बावजूद भी यदि दिखाई जा रही है या कोई देख रहा है, दोनों अपराध है। ये कर क्यों रहे हैं, ऐसा किया क्यों जा रहा है? कोई एक ऐसा न्यूज चैनल, कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाएगा कि जो आज के 21 साल पहले घटना हुई थी? उसकी मंशा साफ दिखती है। वो ये दिखाई दे रहा है कि उसकी मंशा है कि 2024 के चुनाव तक ये मुद्दा पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। मोदी को बदनाम करो, भाजपा को बदनाम करो, आरएसएस को बदनाम करो, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करो, बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठन से करो। और आप देखेंगे, यदि गौर करेंगे, तो ये जो बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के पीछे लोग हैं, इसमें जॉर्ज सोरोस का नाम आता है। और जॉर्ज सोरोस को यदि आप देखेंगे कि उसकी एक टूल किट है, मीडिया चैनल्स पर वो इस तरह की न्यूज चलवाता है, फिर उसी पर चर्चा करने के लिए कुछ राजनीतिक दल के नेता न्यूज चैनल पर आकर डिबेट करते हैं, फिर संसद के अंदर भी इस तरह की कार्रवाई की जाती है। और अब तो साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जब कर्नाटक में चुनाव है तो किस तरह से वहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बाकायदा बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है। और बजरंग दल की तुलना किससे कर रहे हैं? तो वो पीएफआई से कर रहे हैं। पीएफआई को एनआईए ने कई जगह उनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा है, अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के केस को पकड़ा है, अवैध असलों को पकड़ा है, और पूरी योजना का खुलासा किया है कि 2047 तक वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तरफ चल रहे थे। अब आप कहेंगे कि साहब बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद भी तो यही कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो तो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन आप उसकी तुलना किसी ऐसे संगठन से कैसे कर सकते हैं? तो फिर कांग्रेस जो कर रही है, अगर आप गौर करेंगे तो वही कर रही है।
जो बीबीसी कर रहा है, वो वही कर रही है जो विदेशी मीडिया बोल रहा है, और वही ये नेता बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब मुंबई का 26/11 हुआ था, उस समय ये कांग्रेस के लीडर ही थे क्या अजमल कसाब को वो आरएसएस का स्वयंसेवक बताने पर तुल गए थे, बगैर जांच, बगैर कुछ, पहली प्रतिक्रिया बिना जांच के आ गई कांग्रेसी लीडरों की। ये तो आरएसएस ने करवाया है। ये कहां से स्क्रिप्ट लिखी है, मतलब समझ लीजिए कि सालों साल से और देश की आजादी के टाइम से आप देख लीजिए किस तरह का एक षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है। प्रतिबंध भी लगाए गए, इमरजेंसी के दौरान संघ के स्वयंसेवकों के घरों पर छापे मारे गए, उनको जेल के अंदर प्रताड़ना दी गई। और इसी तरह देश आजाद हो गया, उसके बाद कांग्रेस ने सत्ता में जब केंद्र में थी और कई राज्यों में थी, क्या किया? साध्वी प्रज्ञा के साथ, स्वामी असीमानंद के साथ यही तो कर रहे थे। इस पर कभी बीबीसी कोई सवाल नहीं उठाएगी। हाँ, बीबीसी जरूर बाबरी ढांचा जो ढहाया गया उस पर डॉक्यूमेंट्री जरूर बनाएगी और उस पर यह कहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब है। फिर इस डॉक्यूमेंट्री में भी जो गुजरात दंगों पर बनाई गई उसकी मंशा दिखती है। भाई, एक दंगा यदि किसी कारण से हुआ तो वो दंगा मुट्ठी भर लोगों की एक षड्यंत्रकारी नीति होती है। ना कोई इस देश के सारे मुसलमान ये चाहते हैं कि दंगा हो, ना इस देश के सब हिंदू चाहते हैं कि दंगा हो। कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं शांति से अपना खाए कमाए यहां रहें। लेकिन मुट्ठी भर लोग ये जरूर चाहते हैं कि इस देश की आबो हवा खराब हो, और उसके पीछे विदेशी ताकतें होती हैं, उनका अपना स्वार्थ है। वो चाहते हैं कि भारत कमजोर होगा तो हम मजबूत होंगे, और वो जो ताकतें हैं वो समय समय पर इस तरह के लोगों को फंडिंग करती हैं। हमने दिल्ली के दंगों में देखा, हमने ऐसे कई दफा देखा है कि विदेश में बैठे हुए लोग ये चाहते हैं। अभी आप देख लीजिए खालिस्तानी आंदोलन कहां है भारत में, लेकिन कभी लंदन से कोई आवाज आती है, कभी ऑस्ट्रेलिया से कोई आवाज आती है, कभी रेफरेंडम कराया जाता है। भाई, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, आप लंदन में बैठे हैं, आप भारत के लिए रेफरेंडम वहां करा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? पीछे से फंडिंग कर रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर सड़कों पे उत्पात मचाया जा रहा है। क्या मिलेगा इससे? क्या कोई अलग देश बनने की संभावना इस समय है? निश्चित रूप से नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो फिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा करने को उनको कहा जा रहा है। भाई, पीछे से यदि कोई 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है और वो जॉर्ज सोरस टाइप का आदमी ये कह रहा है कि मुझे तो मोदी को हटाना है, 2024 में कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, मोदी के खिलाफ सब लोग एकजुट हो जाओ। तो पॉलिटिकल पार्टी हो, मीडिया हो या देश विरोधी ताकतें, उन सबको फंडिंग करने को जब लोग तैयार हैं, अब उनको लग रहा है कि 1 करोड़ रुपया ले लो, कुछ डायलॉग देने, कुछ लोगों को तो ट्वीट करने का पैसा मिल रहा है। और ये इसीलिए इसको टूल किट नाम दिया गया है, और इसीलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बीबीसी ने यह जता दिया है कि भाई आप कुछ भी कर लो, हम सबसे ऊपर हैं, हम तो वो हैं, हमारा देश तो वो है जिन्होंने भारत में 200 साल राज किया। इनके दिमाग में वही है। जैसे हमारे देश में कांग्रेस का हाल है ना, सरकार चली गई, सत्ता चली गई, उसके बावजूद भी वो कहते हैं रस्सी जल गई अभी बल नहीं गए। राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी, गलती करेंगे माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, माफी नहीं मांगेंगे मोदी कम्युनिटी से। ये जो अहंकार है, ये इसी तरह का अहंकार कुछ न्यूज चैनल को या कुछ संस्थाओं को भी है। उनको लगता है हमारा कोई क्या बिगाड़ देगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उनको जो नुकसान भारत का करना था वो कर गए, लेकिन हमारे देश के लोग उसी पे विश्वास करेंगे। इसी तरह बीबीसी भी ये चाहता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम जो शांति से रह रहे हैं, कोई भारत में बड़े दंगे नहीं हो रहे उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है। तो इनको लगता है कि ये शांति भंग की जाए। कैसे लड़ेंगे आपस में? जब उनको पुराने जख्मों को किरोदा जाए। कोई भी दंगा किसी भी प्रांत में हो, किसी भी शहर में हो, दुखदाई है। आम आदमी पिसता है उसमें, निर्दोष मारे जाते हैं, निर्दोष ही कई बार जेल भी चले जाते हैं, क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि वो गली मोहल्ले में घूमकर ये पता लगा सके कि कौन पत्थर मार रहा था, कौन पेट्रोल बम चला रहा था, किसने गोली चलाई। उसके लिए सीसीटीवी फुटेज, गवाह, ये सब खोजने में जो टाइम लगता है, इसमें कितने निर्दोष पकड़े जाते हैं, और इसलिए पीड़ादायी है। लेकिन ये उन जख्मों को किरोध कर
गुजरात दंगा देश को याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें देश विरोधी ताकतों की जो स्वार्थ है उसकी सिद्धि होती है। उनको लगता है कि मोदी चला जाए तो लूट खसूट जो पहले मचा रखी थी फिर से मच जाएगी, खाओ खिलाओ वाली नीति पे चलेंगे। मोदी जी तो चल रहे इस समय ऐसी नीति पे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और इसलिए बीबीसी को लगता है कि हम तो विदेश में बैठे हैं, हमारे ऊपर तो भारत के कानून लागू नहीं होते, लेकिन अब इस मामले में जब मामला कोर्ट तक पहुंचा है, अब मोदी सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए और नियमों को उल्लंघन करते हुए अभी भी विकिपीडिया पर वो लिंक डाला हुआ है बीबीसी ने, इसको लेकर मैं तो कहता हूं सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर और इस बीबीसी को भारत से आउट कर देना चाहिए, वरना ये इस तरह की हरकत करता रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।